सोचने वाली बात है कि बार बार दांतों और मसूड़ों के मसाइल क्यों होती हैं। कभी आपने सोचा है आपको बार बार दांतों और मसूड़ों के मसाइल क्यों हो जाते हैं? क्या आपके दांतों या मसूड़ों का मसला बार बार वापस आ जाता है? क्या कभी मसूड़ों में सूजन होती है, कभी दर्द शुरू हो जाता है और कुछ दिन बाद फिर वही मसला दोबारा आ जाता है। अगर आप भी इसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। आज हम आपको इस परेशानी से बचने का, इस परेशानी का सामना जो कर रहे हैं, तो दोस्तों आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। आज हम होम्योपैथी की मशहूर मेडिसिन सलेशिया के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि होम्योपैथी में किन अलामात में इस दवा पर गौर किया जा सकता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी आदत बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा लोग रोज़ाना करती हैं और इसी वजह से दांतों के जो हैं मसाइल बार बार पैदा हो सकती हैं। दोस्तों सबसे पहले एक बात समझ लें, वो कौन सी बात है? अगर दांतों या मसूड़ों का मसला बार बार आपको होता है, बार बार आपको दांतों या मसूड़ों का मसला आ रहा है, तो सिर्फ़ दर्द ख़त्म करना काफ़ी नहीं है। दर्द ख़त्म करना काफ़ी नहीं है, बल्कि असल इसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये बार बार दर्द क्यों हो रहा है, बार बार सूजन क्यों हो जाती है, बार बार खून क्यों आता है। कभी इसी वजह से दांतों पर मैल और टाट होता है, कभी सफाई की कमी, कभी मसूड़ों की बीमारी और बाज़ औक़ात दूसरी तबई वजूहात भी हो सकती हैं। इसी में किरदार अदा करती हैं, इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर अपना किरदार अदा करती हैं। इसलिए अगर मसला बार बार हो रहा है तो उसे मामूली आप समझकर नज़रअंदाज ना करें। अक्सर घरों में ऐसे ही करते हैं कि बस थोड़ा सा दर्द हुआ, किसी ने दम करवा लिया, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ, किसी ने नस्वार रख ली, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको आप नज़रअंदाज ना किया करें, नज़रअंदाज ना करें, ठीक है। आप बात करते हैं, अब जो हम बात करेंगे वो होम्योपैथी के मशहूर व मारूफ़ मेडिसिन सलेशिया के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। होम्योपैथी में बाज़ मालिज, बाज़ डॉक्टर साहबान इस दवा पर उस वक़्त गौर करते हैं जब मरीज़ की मुकम्मल अलामात और मेडिसिन की अलामात एक जैसी हो, लेकिन हर मरीज़ की मुनासिब नहीं होती है। ये मेडिसिन हर मरीज़ के लिए मुनासिब नहीं होते हैं। जिस पेशेंट की केस टेकिंग करने के बाद अलामात और मेडिसिन की अलामात एक जैसी होंगी, वहाँ पे इसका इंतखाब किया जाता है। हमेशा मरीज़ की मजमूई अलामात, कैफियत और मिजाज को सामने रख कर किया जाता है, ठीक है। अगर मसूड़ों से मुसलसल खून आता हो, पीप आती हो, चेहरा सूज गया हो या दांत जो हैं हल रहे हों या शदीद दर्द होता हो, सिर्फ़ ख़ुद से दवा लेने की बजाय आप किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप करवाएं। बाज़ सूरतों में पेशा वराना इलाज ज़रूरी होता है। और अब चंद आसान एहतियात पर भी हम बात करेंगे। रोज़ाना सुबह और रात दांत अच्छी तरह इसको साफ़ करें, अच्छी तरीके से उसको सफाई करनी चाहिए। जो दांतों के अंदर हल्की हल्की सी जगह होती है उसको भी अच्छी तरह से आप साफ़ करें। डेंटल फ्लास इस्तेमाल करें ताकि दांतों के दरमियान जो जमी हुई
میل جو ہوتی ہے اس کو بھی وہ بھی صاف ہو سکے، ٹھیک ہے۔ میٹھی چیز کھانے کے بعد کولی کرنا لازمی ہے، سونے سے پہلے آپ نے کولی کر کے سونا چاہیے۔ اس کے علاوہ میٹھی چیزیں کم استعمال کریں تو بہتر ہے۔ ہر 6 ماہ بعد دانتوں کا معائنہ کسی اچھے ڈاکٹر سے، کسی سرجن سے لازمی کروائیں، چاہے آپ کو تکلیف ہو چاہے آپ کو تکلیف نہ ہو، تب بھی آپ نے اپنا ہر 6 ماہ کے بعد اپنا کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع ہونا چاہیے۔ اگر دانت یا مسوڑوں کا مسئلہ بار بار واپس آ رہا ہو تو صرف وقتی آرام پر اکتفا نہ کریں، ٹھیک ہے، اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کی اصل وجہ معلوم کریں۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے، کیوں یہ بار بار آپ کو بار بار یہ درد ہوتا ہے، کیوں آپ کو بار بار پس بن رہی ہے، کیوں آپ کو بار بار آپ کے دانت ہل رہے ہیں، ٹھیک۔ میں امید کرتا ہوں آج کی جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے سلیشیا کے حوالے سے، آپ کو سلیشیا میڈیسن سے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔